नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज ज्योग्राफी का लेक्चर 3 होगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए लेक्चर को देखिए, उसके बाद लेक्चर 3 पे आप आ सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, और इसके बाद में सेकंड लेक्चर में हमने भारत की स्थिति और उसके विस्तार, उसके विन्यास पर हमने बात करी थी कि भारत की स्थिति, उसके नेबर कंट्री कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे। ठीक है। आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडिया का कुछ स्टैटिकल पॉइंट्स, जैसे इंडिया की लंबाई कितनी है, इंडिया की चौड़ाई कितनी है, इंडिया के कोस्टल रीजन्स, ठीक है, कौन कौन से कोस्ट हैं, इसके अलावा इंडिया के कैपिटल्स, इसके बाद में राज्यों के कैपिटल्स, ठीक है। और इसके बाद में हम चालू करेंगे फिर माउंटेन से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया को। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम बनाएंगे मैप। ठीक है। क्या बना लेंगे हम लोग? सबसे पहले एक मैप बना लेंगे। ये तो बहुत छोटा हो गया है। ठीक है। तो ये है आपका इंडिया। और इंडिया की अगर हम इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो इंडिया की लंबाई कितनी होगी? तो इंडिया की लंबाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और हम कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी कितना लंबा है आपसे बात करी जाए तो इंडिया की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। इंडिया की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है इंडिया की, आपसे पूछा जाए? ठीक है। लेंथ की आपसे बात करेंगे तो आप कितना बचाएंगे? 3214 किलोमीटर की लेंथ है। और इंडिया की चौड़ाई गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो इंडिया की चौड़ाई कितनी है? तो आप बताएंगे इंडिया की चौड़ाई है 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है इंडिया की लंबाई ज़्यादा है या इंडिया की चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इंडिया जो है, लंबाई इंडिया की ज़्यादा है, चौड़ाई उतनी नहीं है, चौड़ाई कम है इंडिया की। और एस्पेक्ट्स देखें तो इंडिया की लंबाई जो है वो ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद में अब लंबाई चौड़ाई के बाद में अगर हम बात करें कोस्ट की, ठीक है, तो क्या बात करेंगे? कोस्टल रीजन। ठीक है। कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र। तो भारत का तटीय क्षेत्र कितना है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो कोस्टल लाइन है ना भारत की, गुजरात से लेकर बंगाल तक की, ठीक है, ये कोस्टल लाइन
विद आइलैंड्स, विद आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, विद आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ, तो 7,216 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 7,216 किलोमीटर के आसपास है। और ये विद आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्लियर है। और यहाँ पर भारत के कुछ कोस्ट हैं, कोस्ट यानी कुछ तट हैं, और उन तटों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फलाना तट किस राज्य के अंदर है, फलाना तट किस राज्य के अंदर है। ठीक है, तो जो भी हिस्सा किसी भी देश की कोस्टल लाइन का हल्का सा बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये यहाँ पर हल्का सा ऐसे बाहर को आया हुआ है, ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कोंकण। क्या बोलेंगे, कोंकण कोस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, इसको हम बोलेंगे कोंकण तट, है ना। क्या बोलेंगे, कोंकण तट बोलेंगे। फिर फिर दूसरे तट की बात करते हैं। एक यहाँ केरल के आसपास हल्का सा ऐसे ही निकला हुआ है, ठीक है, केरल के आसपास। तो इस वाले तट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं, मालाबार, मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मालाबार कोस्ट, ये आ जाएगा आपका कोंकण कोस्ट। और एक कोस्ट आप यहाँ देखेंगे, इस वाले हिस्से में थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ बाहर को और फिर ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कोस्ट क्या कहलाएगा आपका, ये वाला जहाँ पर, इस वाले को बोलेंगे आप कोरोमंडल। क्या बोलेंगे, कोरो कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप लोगों को ये पता होगा तो मच बेटर है, नहीं तो क्या होगा, नंबर हाथ से चला जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे में चीजें कटनी नहीं चाहिए, कटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्लियर है। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर जो ये जगह निकली हुई दिख रही है ना, यहाँ पर भी एक कोस्ट मिलेगा आपको। और इस कोस्ट का नाम क्या है, इसका नाम है आंध्रा कोस्ट। क्या नाम है इसका, आंध्रा कोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर है आपका उड़ीसा, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका उड़ीसा है। और उड़ीसा के आसपास यहाँ पर जो ये उभरी हुई हिस्सा आपको देखते हो, इस उभरे हुए हिस्से का नाम क्या है, उत्कल कोस्ट। ठीक है, क्या नाम है, उत्कल तट। तो उत्कल तट कहाँ पर है, तो आपसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे कि ये वाला जो राज्य आप देख रहे हैं, ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद में ये वाला जो राज्य है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ जो ये राज्य है, ये वाला, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये तमिलनाडु है। और तमिलनाडु से लगा हुआ ये एक और राज्य है आपका, ये वाला, इसका नाम है केरला। और केरला से लगा हुआ जो राज्य आपको दिख रहा है, ठीक है, जो इन बाउंड्रीज को टच करेगा, ये है आपका कर्नाटका। ठीक है, और कर्नाटक, सॉरी, इसको थोड़ा सा ऊपर हम ले सकते हैं इस कोस्ट को, इसको हम यहाँ ना लेकर इसको थोड़ा सा हम यहाँ ले लेते हैं, इस वाले हिस्से में। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी आपको कोंकण कोस्ट की। और फिर यहाँ से ये टच करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्नाटका। और ये छोटा सा जो राज्य आपको दिख रहा है ना, जिसके अंदर एक कोंकण कोस्ट है, इसका नाम क्या है, गोवा। ठीक है, और फिर गोवा से आपका लग जाएगा यहाँ से महाराष्ट्र। ठीक है, क्या लग जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से कनेक्ट करेगा जो स्टेट, वो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है भाई, इतना आप याद कर पाएंगे। तो कोंकण कोस्ट कहाँ है, गोवा के अंदर है,
मालाबार कहाँ है? केरल के अंदर है। कोरोमंडल कहाँ है? तमिलनाडु के। आंध्रा कोस्ट का आंध्र प्रदेश के। और उत्कल कोस्ट कहाँ है? तो आप क्या बता पाएंगे? उत्कल कोस्ट इज द सिचुएटेड या लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, क्या बता पाएंगे आप? उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे भारत का अगर हम यहाँ पर बात करें भारत का तटीय इलाका हमारा हो चुका है यहाँ पर। तो अब बात करेंगे माउंटेन्स की। अब बात किसकी करेंगे? माउंटेन्स की बात करेंगे, यानी किसकी बात करेंगे? पर्वत। ठीक है, पर्वत की बात करेंगे। ठीक है भाई, किसकी बात करने वाले हैं हम? पर्वत की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई टाइप टाइप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, यानी पर्वतों के प्रकार कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, पर्वत कितने प्रकार के देखते हैं आप? पर्वत 3 प्रकार के देखते हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, आप बताएंगे पहला प्रकार क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, दूसरा दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा आपका? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन। और तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा आपका? तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा आपका? तो आप लिखेंगे यहां पर वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो टाइप ऑफ माउंटेन की अगर बात करेंगे तो माउंटेन आपको 3 प्रकार के मिलने वाले हैं। ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। अभी ब्लॉक, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन ये कैसे मिलते हैं? देखिए, हर माउंटेन का अपना बनने का तरीका अलग है। हर माउंटेन का अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ भी माउंटेन की अपनी एक स्ट्रक्चर रहेगी। तो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? अभी नेट काम नहीं कर रहा है। ठीक, हम ऐसे ही ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये माउंटेन्स बनते कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमने एक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। अभी प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या बोलता है? तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत सिर्फ एक ही बात बोलता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बोलता है कि प्लेट जो है उनमें या तो कोलिजन होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं
सबसे पहले होगा कोलिजन, ठीक है। कोलिजन यानी टक्कर होना, कोलिजन यानी टक्कर, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा इसके अंदर, और थर्ड, ठीक है। तीन हिस्सों में हम यहां पर देखेंगे चीजों को। तो फर्स्ट कोलिजन, सेकंड हो जाएगा डाइवर्जन, डाइवर्जन, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, अपसारी। और इसको बोलेंगे हम अभिसारी, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है दूर जाना। क्या मीनिंग होता है इसका, दूर जाना। और एक आएगा आपका ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल, ठीक है। यानी रगड़ खाना। अभी किस तरीके से काम करते हैं देखें। जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएगी, जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगी, टक्कर होगी, ठीक है, कॉलिजन होगा। जब दो प्लेटें आपस से दूर जाती हैं तो डाइवर्जन होता है। अब जब दो प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उसको ट्रांजिशनल एरिया या रगड़ खाना, रगड़ खाते हुए ऊपर नीचे ऐसे चलना होता है, ठीक है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इन्हीं टकराहट के कारण क्या बनता है, इसी टकराहट के कारण बनता है, इसी टकराहट के कारण, इसी टकराहट के कारण क्या बनता है आपका, इसी टकराहट के कारण बनते हैं आपके माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझ लेते हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं आपकी, ये हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिया, है ना। और ये हो गया आपका एशिया, एशिया हो गया। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए लगभग 4 करोड़ साल पहले, 4 करोड़, 4,000 करोड़ साल पहले होता क्या है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला भारत, यहाँ से टूट के ऐसे ऊपर की ओर खिसकना चालू चालू करता है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर खिसकना चालू करता है। तो ये क्या है, प्लेट्स है, ठीक है। ये प्लेट जब टूटने के बाद में, अफ्रीका से टूटने के बाद जब ऊपर की ओर बढ़ना चालू करती है तो ये प्लेट जो है कहाँ से कहाँ टकराती है आकर, सीधा एशिया से टकराती है आकर। कहाँ टकराती है, किससे टकराती है, एशिया से। अब एशिया से जब टकराती है तो होता क्या है, कुछ इस तरीके का आप देखिए, जैसे कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक दूसरी प्लेट है। तो जब ये छोटी प्लेट बड़ी प्लेट से टकराएगी, टकराने के बाद में क्या होगा, ये नीचे की ओर चली जाएगी ऐसे, ठीक है, इसके नीचे। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, यहाँ वाला ये ऊपर उठना चालू हो जाएगा, ये हिस्सा ऊपर उठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दो प्लेटों को टकराने से क्या होता है, चीजें चीजें में चीजें फोल्ड होती हैं, इस तरीके से फोल्ड होती हैं और चीजें ऊपर की ओर उठना चालू होती हैं। और यही कारण था कि यहाँ पर एक माउंटेन रेडी हो गया, इस माउंटेन को बोला गया फोल्ड माउंटेन, ठीक है। यानी दो प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी, जो जब दो प्लेट्स आपस में इस तरीके से टक्कर होगा तो किस टाइप का माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो फोल्ड माउंटेन है हिमालय, इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है। हिमालय जो माउंटेन है, जीता जागता एग्जाम्पल है प्लेट कोलिजन का, प्लेट की टकराहट का जीता जागता एग्जाम्पल हिमालय है। आज जब दो प्लेट्स दूर आती हैं, जब दो प्लेट्स दूर हटेंगी इस तरीके से, ठीक है, जब दो प्लेट्स दूर हटेंगी तब क्या माउंटेन बनेगा, तब ब्लॉक माउंटेन बनेगा। इस तरीके से ब्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे आप, ब्लॉक बन जाएंगे। अभी जो ब्लॉक बने हैं एक्चुअल में क्या है, ये जो नीचे धसा हुआ पार्ट है इसका ब्लॉक का, ठीक है, ये आप ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये नीचे,
तो ये वाला जो हिस्सा है ये ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैली। ठीक है, ये वैली हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका वैली, ये हिस्सा वैली हो जाएगा। और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, माउंटेन। ठीक है, तो धसा हुआ हिस्सा वैली और उठा हुआ हिस्सा क्या हो जाता है, माउंटेन होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका घाटी। ठीक है, घाटी, और उठा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, पर्वत, ये पर्वत हो जाएगा। तो घाटी पर्वत, घाटी पर्वत, तो ऐसा माउंटेन क्या बनता है, ऐसा माउंटेन बनता है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे आसपास अगर हम देखा जाए, ठीक है, सॉरी फोल्ड नहीं, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल आप सबसे भारत के अंदर अगर आप देखना चाहें तो भारत के अंदर आपको एक एग्जांपल मिलेगा ब्लॉक माउंटेन का, और वो एग्जांपल होगा सतपुड़ा रेंज। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा बीच में गैप मिलेगा। तो माउंटेन्स के बीच में गैप मिलना इट मीन्स इज अ ब्लॉक माउंटेन। या फिर एक माउंटेन रेंज आप पाकिस्तान में देखेंगे इस वाले हिस्से में यहाँ पर। ठीक है, ये वाला हिस्सा सुलेमान हिल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान पहाड़ी। तो सुलेमान पहाड़ी किसका एग्जाम्पल है, सुलेमान पहाड़ी ये भी आपका फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी हाँ ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एक माउंटेन आता है आपका जिसको बोलते हैं हम वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन कैसे होता है भाई, तो वोल्केनिक माउंटेन कैसे होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझना होगा, फिर आप समझ पाएंगे। तो देखिए ये अर्थ का, ये अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट के ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल। और फिर आ जाते हैं नीचे हम, तो नीचे यहाँ ये आ जाता है कोर, और कोर का भी ये हिस्सा आ जाता है आपका आउटर कोर, ये आउटर कोर, और ये इनर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आउटर कोर वाला हिस्सा है इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा आपको तैरता हुआ मैग्मा। इसी के अंदर क्या मिलेगा आपको, तैरता हुआ मैग्मा। अब होगा क्या, ये मैग्मा जो है, मैग्मा क्या है, जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बनेगा गैस का तो मैग्मा सीधा ऊपर जाएगा। तो मैग्मा जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऊपर जाते हुए क्रस्ट को चीर देगा। ठीक है, और चीरने के बाद में यहाँ पर क्या बनाएगा, वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा, ज्वालामुखी। अब ये क्या है, ये लावा इधर जा रहा है, मैग्मा इधर जा रहा है, क्योंकि इधर क्या नली बन गई है। ठीक है, लावा के जाने के लिए एक रास्ता बन गया है। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ये जब ये यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऊपर तक हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ से जो लावा निकल रहा है, अब वो लावा यहाँ की जगह कुछ इस ऐसे जाने लगेगा दूसरी जगह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो नली है अवरुद्ध हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो लावा है यहाँ से जा रहा था, फूट रहा था, उसको कहीं यहाँ से रास्ता मिल जाए, अब वो यहाँ से जाना शुरू कर देगा। अब यहाँ से जाना शुरू कर देगा, तब उसको यहाँ से रास्ता मिला तो वो यहाँ बनाने लगेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये जो नली थी, अब ये नली अब क्या हुआ, यहाँ से लावा जाना ऊपर बंद हो जाएगा। जैसे लावा जाना ऊपर बंद होगा तो ये वाला जो हिस्सा है जो कि लावा से बना था, लावा से जो इतना ऊपर हो गया था, ठीक है, ये एक तरीके का माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक तरीके का, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी माउंटेन की टाइप, तो ऐसी हाइट क्या बन जाएगी, एक माउंटेन हाइट बन जाएगी। ठीक है, और ऐसी माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी पर्वत। तो बाहर जो मैंने आपसे 3 माउंटेन्स की बात करी थी, ठीक है, तो ये तीनों माउंटेन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, मैंने आपको माउंटेन्स की बात करी थी, तो माउंटेन्स आपको क्लियर हो गए। 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो इस ये तो हो गए माउंटेन्स।
जैसे माउंटेन्स भारत में अगर हम देखेंगे, भारत में कहाँ कहाँ पर माउंटेन है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ आपको माउंटेन मिलने वाले हैं और कौन कौन से माउंटेन मिलेंगे आपको। तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। चलिए भारत को बना लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको कौन कौन सा माउंटेन मिलने वाला है आपको ये पता होना चाहिए। तो एक माउंटेन तो भारत के अंदर आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ये वाला, जिसको जो यहाँ से चालू होगा इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे यहाँ तक जाएगा, ठीक। ये माउंटेन कहलाता है हिमालय। एक माउंटेन यहाँ होगा, यहाँ पर, और ये गुजरात तक जाएगा, इसको कहेंगे हम अरावली। एक माउंटेन यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे विंध्याचल। एक माउंटेन यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सतपुड़ा। और इसके अलावा भाइयों, इसके अलावा आपको मिलेगा ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए, ठीक है, यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, कोस्टल रेंज। ये भारत की कोस्टल, ये कोस्ट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हिमालय, हिमालय। ये क्या हो जाएगा, अरावली, अरावली हिल। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे हम विंध्याचल। विंध्याचल। ये क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, यानी पश्चिमी घाट। या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, दूसरा नाम है सह्याद्री। क्या नाम है इसका, सह्याद्री। एंड देन these coast, this coast, the name is ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, या पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है भाई। तो ये आ जाएंगे आपके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री वगैरह, ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आपसे माउंटेन्स की बात करें, भारत में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, तो भारत में ये माउंटेन्स हैं। भारत में टाइप ऑफ, अच्छा ये जो हिमालय है, जैसे ही ये भारत के बाहर जाता है, और कहाँ जाता है, ये म्यांमार के अंदर। तो म्यांमार में इसको किस नाम से जानते हैं, अराकान योमा, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको म्यांमार में, तो इसको जाना जाता है अराकान, अराकान योमा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, अराकान योमा के नाम से इसको म्यांमार में जाना जाता है, और भारत में इसको हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को, है आपको माउंटेन्स का क्लियर हुआ, टाइप ऑफ माउंटेन आपको पता लगा, माउंटेन बनते कैसे हैं, मैंने ये भी आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है, माउंटेन बने कैसे, किस तरीके से फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बना, भारत की उत्तरी पश्चिमी विस्तार पढ़ा हमने। इससे पहली क्लास में हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का कोस्टल और जो लैंडलॉक्ड जो सीमा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। भारत की जो कंट्री है, नेबर कंट्री, कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम सेपरेटली स्टार्ट करने वाले हैं, और अगली क्लास में हम सेपरेट करेंगे हिमालय से, ठीक है, हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, किस प्रकार के रॉक उसके अंदर मिलती है, कि हिमालय कैसे बना,
हिमालय कितने किलोमीटर लंबा है, कितने किलोमीटर चौड़ा है, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और हाईएस्ट मोस्ट पीक कौन कौन सी हैं, भारत के किस राज्य है या किस देश के अंदर वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऑल ऑफ दिस सब कुछ करेंगे। और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे एक आपके लिए PYQ लेके आए। अभी तक जितना पढ़ा है उसके लिए हम PYQ, और फिर हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।